शांति का आह्वान हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन की गहराइयों में हलचल उठती है, जब विचारों का शोर हमारे भीतर गरजता है, तब इंसान को समझ नहीं आता कि वह किस ओर जाए। विपासना ध्यान यानी वस्तुओं को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, हमें उसी गहराई तक ले जाता है जहां सन्नाटा ही सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। यह साधना सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक अद्वितीय तरीका है जो बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र करता है और आत्मा को निर्मलता की ओर प्रवाहित करता है। जब कोई साधक विपासना की ओर बढ़ता है, तब सबसे पहले वह सांस पर ध्यान देना शुरू करता है। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर निकलती है। कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, केवल देखना है। यह देखना निष्क्रिय नहीं, बल्कि सजगता से भरा हुआ होता है। जैसे कोई नदी की धारा को देख रहा हो, वैसे ही मन अपनी श्वास की लय को देखता है। धीरे धीरे विचारों की आंधियां शांत होने लगती हैं और भीतर एक स्थिरता उतरने लगती है। इस स्थिरता में साधक को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि एक साक्षी है जो सबको देख रहा है। विपासना का अर्थ है विशेष ढंग से देखना। इसका मतलब है कि हम चीजों को बिना किसी आकर्षण या विकर्षण के देखते हैं। यदि शरीर में पीड़ा है तो केवल पीड़ा को देखना है, यदि सुख है तो केवल सुख को देखना है। कोई निर्णय नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यही साधना हमें उस जगह ले जाती है जहां दुख का असली कारण छिपा हुआ है। बुद्ध ने बताया था कि दुख की जड़ हमारी तृष्णा है, हमारी आसक्ति है। विपासना उस आसक्ति की पकड़ को ढीला करती है और हमें मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। जब साधक विपासना करता है तो वह शरीर के हर हिस्से में संवेदनाओं को देखना शुरू करता है। कहीं झुनझुनी, कहीं हल्की गर्माहट, कहीं दबाव, कहीं दर्द। वह इन संवेदनाओं को केवल साक्षी भाव से देखता है, उनमें उलझता नहीं। यह देखने की प्रक्रिया इतनी गहन होती जाती है कि धीरे धीरे साधक को समझ आने लगता है कि हर संवेदना अस्थायी है। कुछ देर में सुख भी बदल जाता है, दुख भी मिट जाता है। यही सत्य है, अनित्यत्व का सत्य। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसी बोध से भीतर का अहंकार गलने लगता है। साधक को महसूस होता है कि वह किसी चीज का मालिक नहीं है, न ही कोई वस्तु उसकी स्थायी है। यह अनुभव बहुत गहरा और भावुक होता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से बोझिल आत्मा को अचानक पंख मिल गए हों। भीतर का बोझ पिघलने लगता है और मन निर्मल सरोवर की तरह शांत हो जाता है। विपासना केवल ध्यान करने की क्रिया नहीं है, यह जीवन को जीने का विज्ञान है। जब इंसान बार बार देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, तो वह गुस्से में नहीं फंसता, न ही लालच में बहता है। वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है। इस समझ के साथ उसका जीवन सहज, सरल और करुणा से भरा हुआ हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है भाग जाना या दुनिया से कट जाना, लेकिन विपासना सिखाती है कि भागना नहीं है, बल्कि यथार्थ का सामना करना है। चाहे भीतर दर्द हो या बाहर विपरीत परिस्थितियां, हमें उन्हें उसी तरह देखना है जैसे वे हैं। यह देखने का अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि धीरे धीरे मन में जमा हुई परतें घुलने लगती हैं और आत्मा का असली स्वरूप सामने आने लगता है। जब कोई साधक कई दिनों तक मौन में बैठकर विपासना करता है, तो उसके भीतर छिपी हुई स्मृतियां, छुपा हुआ क्रोध, पुराना दुख सब उभरने लगता है। शुरू में यह अनुभव कठिन होता है, लेकिन यदि साधक धैर्य रखे और केवल साक्षी भाव से देखता रहे, तो धीरे धीरे यह सब मिटने लगता है। यही वह क्षण है जब भीतर से हल्कापन जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से बांध कर रखा हुआ बोझ अचानक गिर गया हो। सांस, संवेदनाएं और विचार, ये तीनों हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। विपासना साधक को इन तीनों को देखने की कला सिखाती है। जैसे ही यह देखने की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही भीतर का भ्रम कम होने लगता है। इंसान समझने लगता है कि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। जब प्रतिक्रियाएं मिट जाती हैं, तब दुख भी गायब हो जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है। हर पल का साक्षी बनने से इंसान वर्तमान में जीना सीखता है। न बीते कल का बोझ, न आने वाले कल की चिंता। केवल यह क्षण, यही सच्चाई है। जब साधक इस सत्य को जीने लगता है, तो उसके जीवन में सहज आनंद का प्रवाह बहने लगता है। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में करुणा झलकने लगती है
और उसकी उपस्थिति दूसरों के लिए शांति का स्रोत बन जाती है। विपासना ध्यान को दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी धर्म, जाति या पंथ से बंधा नहीं है। यह केवल अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव। यह साधक को सिद्धांतों में उलझने नहीं देता, बल्कि उसे खुद अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब कोई अपने भीतर सत्य देख लेता है, तब उसे बाहर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। विपासना साधक को यही दीपक बनना सिखाती है। जब भीतर का अंधकार ज्ञान की रोशनी से भर जाता है, तब इंसान हर स्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है। न वह प्रशंसा में फूलता है, न निंदा में टूटता है। उसका मन पर्वत की तरह अडिग हो जाता है और उसके हृदय में सागर जैसी गहराई उतर आती है। इस साधना का अभ्यास जितना लंबा होता जाता है, उतना ही भीतर की परतें साफ होती जाती हैं। यह साधना धैर्य मांगती है, निरंतरता मांगती है, लेकिन जो साधक दृढ़ रहता है, उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह आनंद बाहरी सुखों से कहीं ऊपर होता है। विपासना ध्यान जीवन को केवल शांत नहीं बनाता, बल्कि उसे गहराई से बदल देता है। इंसान जब इस मार्ग पर चलता है तो उसके रिश्ते सुधरते हैं, उसका व्यवहार बदलता है, उसका सोचने का तरीका नया हो जाता है। वह जीवन के हर क्षण को एक उपहार की तरह स्वीकार करने लगता है। यही असली मुक्ति है, जीवन को वैसे ही जीना जैसे वह है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के। जब साधक गहराई में उतरता है, तब उसे पहली बार अपने मन की असली चाल समझ में आती है। वह देखता है कि किस तरह एक छोटा सा विचार भावनाओं का तूफान खड़ा कर देता है। मन में हल्की सी बेचैनी उठी और तुरंत शरीर में गर्मी फैलने लगी। सांसें तेज हो गईं, हृदय की गति बढ़ गई। फिर कोई स्मृति आई और वह बेचैनी और प्रबल हो गई। लेकिन जब वही साधक केवल साक्षी भाव से इन सब को देखता है, तो अचानक एक रहस्य उजागर होता है कि यह सब केवल लहरें हैं जो उठती हैं और गिर जाती हैं। धीरे धीरे साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि जो शक्ति भीतर है वही सबसे महान शक्ति है। न कोई बाहरी वस्तु उसकी तुलना कर सकती है, न कोई परिस्थिति उसे तोड़ सकती है। इस बोध से उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। अब वह समझने लगता है कि वास्तविक सुख बाहर से नहीं मिलेगा, वह तो केवल भीतर के मौन में छिपा है। जब इंसान इस अभ्यास को लगातार करता है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह दुख को शत्रु नहीं मानता, बल्कि एक शिक्षक मानता है। उसे समझ आता है कि हर पीड़ा हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर दर्द भीतर छिपी जंजीरों को तोड़ने का अवसर देता है। और जब साधक इन्हें देख लेता है, तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। विपासना ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन। जब साधक शरीर की संवेदनाओं को देखता है, तो उसे सुखद और दुखद दोनों अनुभव होते हैं। लेकिन गुरुजनों ने यही कहा है, किसी भी संवेदना के साथ चिपको मत और किसी से भागो मत। केवल देखो। यदि सुख है तो उसे भी अस्थायी समझो, यदि दुख है तो उसे भी बदलता हुआ देखो। अभ्यास साधक को संतुलन सिखाता है। यही संतुलन बाद में उसके पूरे जीवन में उतर जाता है। एक साधक ने कहा था, पहले मैं हर छोटी बात पर टूट जाता था। परेशानी आई नहीं कि मन विचलित हो जाता था, लेकिन जब से विपासना सीखी, मैंने अनुभव किया कि हर चीज गुजर जाएगी। चाहे सुख हो या दुख, कोई भी स्थायी नहीं है। इस समझ ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। यह मजबूती किसी पुस्तक से नहीं आती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से आती है। विपासना ध्यान की गहराई में उतरते उतरते साधक को यह भी अनुभव होता है कि वह केवल अपने शरीर या विचारों तक सीमित नहीं है। वह ऊर्जा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। अनुभव इतना दिव्य होता है कि साधक को हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव आने लगता है। वह किसी से नफरत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे महसूस होता है कि हर कोई उसी यात्रा पर है, उसी दुख से गुजर रहा है। यह करुणा मन को और भी शांत बना देती है। यही करुणा बाद में प्रेम में बदल जाती है। निर्व्याज, निस्वार्थ प्रेम। यह प्रेम किसी स्वार्थ से बंधा नहीं होता, यह केवल बहता है। ऐसा प्रेम हर रिश्ते को बदल देता है। साधक अब किसी से उम्मीद नहीं करता, वह केवल देना सीखता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान का जीवन दिव्यता से भर उठता है।
धीरे धीरे यह साधना केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, तब साधक केवल देखता है, प्रतिक्रिया नहीं करता। जब कोई उसे अपमानित करता है, तब वह भीतर से शांत रहता है। उसे सराहता है, तब भी वह संतुलित रहता है। यही वास्तविक शक्ति है, बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को स्थिर करने की। जब साधक इस यात्रा में और आगे बढ़ता है, तो उसे एहसास होता है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन अस्थिर है तो जीवन अशांत है, यदि मन अस्थिर है तो जीवन अशांत है, स्थिर है तो जीवन आनंदमय है। विपासना मन को साधने की कला है। यह साधना मन को बंधन से मुक्त करती है और साधक को उसकी असली क्षमता से परिचित कराती है। एक और रहस्य तब खुलता है जब साधक गहरे उतरता है कि दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं है। दुख का असली कारण हमारी प्रतिक्रिया है। यदि कोई कठोर शब्द कहे और हम क्रोधित हो जाएं, तो दुख पैदा होता है। लेकिन यदि हम केवल सुने और उसे बिना प्रतिक्रिया के देख लें, तो दुख का जन्म ही नहीं होगा। यही बुद्ध का उपदेश था, संसार दुखमय नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया दुखमय है। विपासना यही शक्ति देती है कि हम प्रतिक्रिया की जगह साक्षी भाव में रह सकें। हर साधक को यह भी अनुभव होता है कि यह साधना जितनी सरल है, उतनी ही गहन है। सांस को देखना, संवेदनाओं को देखना, बाहरी तौर पर यह आसान लगता है, लेकिन जब साधक वास्तव में बैठता है, तब उसे समझ आता है कि मन कितना भटकता है। परंतु धैर्य ही यहां सबसे बड़ी कुंजी है। बार बार मन को लाना, बार बार सजग होना, यही साधना का मार्ग है। और धीरे धीरे यही धैर्य साधक की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब साधक निरंतर साधना करता है, तो उसे अनुभव होने लगता है कि भीतर कितनी गहराई छिपी हुई है। प्रारंभ में ध्यान केवल सतह तक ही सीमित रहता है, सांस की गति, शरीर की हलचल, मन की चंचलता। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर परतें खुलने लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाए और अचानक कोनों में छिपी चीजें दिखने लगे, वैसे ही साधना मन के अंधेरों को प्रकाशित कर देती है। यह प्रकाश साधक को सचमुच बदलने लगता है। अब वह समझने लगता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। वह उन चीजों के लिए दुखी नहीं होता जो खो गईं, न ही उन चीजों के लिए पागल होता है जो अभी तक मिली नहीं। उसे झात हो जाता है कि वर्तमान ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। यही कारण है कि विपासना को वर्तमान का विज्ञान कहा गया है। मनुष्य जब अपने जीवन में विपासना को उतारता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह कठिन परिस्थितियों को शत्रु नहीं मानता, बल्कि उन्हें अवसर मानता है। जब दुख आता है, तो वह उसे देखता है और सोचता है, यह मुझे सिखाने आया है। जब सुख आता है, तो वह उसे भी अस्थायी मानकर आनंद लेता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। यही समत्व की अवस्था साधक को भीतर से अडिग बना देती है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से चमत्कार होंगे, अचानक जीवन बदल जाएगा। लेकिन विपासना सिखाती है कि वास्तविक चमत्कार धीरे धीरे होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है और समय के साथ अंकुर फूटता है, पौधा बढ़ता है, फिर वृक्ष बनता है, वैसे ही विपासना साधक के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन लाती है। यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि एक दिन साधक को एहसास होता है कि वह पहले जैसा इंसान ही नहीं रहा। जब कोई साधक लंबे समय तक मौन में रहता है, तब उसका सामना खुद से होता है। वह देखता है कि कितने विचार बार बार आते हैं, कितनी इच्छाएं सिर उठाती हैं, कितने डर भीतर छिपे हैं। शुरुआत में यह सब देखना कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे साधक को शक्ति मिलती है। वह इन सब को केवल साक्षी भाव से देखता है। यह देखने का अभ्यास ही उसे मुक्त करने लगता है। विपासना हमें सिखाती है कि भीतर की आग को बुझाने के लिए भागना नहीं, बल्कि उसी को ध्यान से देखना है। जैसे ही हम अपनी पीड़ा को पूरी सजगता से देखते हैं, वह पीड़ा धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, दुख को केवल समझने से ही उसका अंत होता है। साधना के दौरान साधक को यह भी अनुभव होता है कि शरीर और मन कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे ही मन में कोई विचार आता है, उसका असर तुरंत शरीर में दिखाई देता है। क्रोध आया तो दिल की धड़कन बढ़ गई, भय आया तो सांसें उखड़ गईं। इसी तरह यदि शरीर की कोई संवेदना उत्पन्न होती है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है।
इस रहस्य को देखना ही विपासना का सार है। जब साधक इसे समझ लेता है तो वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और केवल देखना शुरू करता है। यही देखना उसे बंधनों से मुक्त कर देता है। धीरे धीरे साधक को करुणा का अनुभव होता है। जब वह अपने भीतर दुख को देखता है और समझता है कि यह दुख अनगिनत जन्मों से चला आ रहा है, तब उसके भीतर दूसरों के प्रति दया उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि हर कोई इसी दुख से गुजर रहा है। यही बोध उसे और भी नम्र बना देता है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और केवल प्रेम करना सीख जाता है। इस प्रेम की शक्ति अद्भुत होती है। यह प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होता है। साधक के चेहरे की मुस्कान, उसकी शांत आंखें, उसकी उपस्थिति ही दूसरों को प्रभावित करने लगती है। यह प्रभाव किसी उपदेश से कहीं अधिक गहरा होता है। यही कारण है कि सच्चा साधक बिना बोले भी लोगों को प्रेरणा देता है। विपासना ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधना कहा गया है क्योंकि यह सीधा अनुभव है। इसमें कोई कल्पना नहीं, कोई विश्वास नहीं, केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है। साधक स्वयं अपने भीतर सत्य को देखता है। जब सत्य का अनुभव होता है तब संदेह मिट जाता है। अब किसी ग्रंथ या गुरु से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। यात्रा का यह मार्ग लंबा है, लेकिन हर क्षण अनमोल है। साधक जब भी बैठता है, हर सांस उसे गहराई में ले जाती है। हर संवेदना उसे सिखाती है कि सब अस्थायी है। हर विचार उसे याद दिलाता है कि वह केवल साक्षी है। यही साधना धीरे धीरे उसे मुक्त कर देती है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो उसका मन भीतर से साफ होने लगता है। जैसे गंदे पानी में तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही जल स्थिर होकर निर्मल हो जाता है तब नीचे की हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है। ठीक उसी प्रकार विपासना ध्यान मन के गंदलेपन को धो देता है और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। यह अनुभव इतना गहन होता है कि शब्द उसमें पूरी तरह समा नहीं पाते। विपासना हमें केवल मौन बैठना नहीं सिखाती, यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जब साधक समझ लेता है कि हर चीज अस्थायी है तो उसका दृष्टिकोण सहज हो जाता है। अब वह शिकायत करना छोड़ देता है, परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और हर क्षण को स्वीकार करना सीख लेता है। यह स्वीकार्यता ही भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम स्वीकार करते हैं तब हमारे भीतर संघर्ष मिटने लगता है। संघर्ष मिटते ही मन शांत हो जाता है। कभी ध्यान के दौरान साधक को गहरा दर्द उठता है, घुटनों में पीड़ा, पीठ में खिंचाव, शरीर में भारीपन। पहले तो लगता है कि यह असहनीय है, लेकिन जब साधक केवल देखता रहता है तो अचानक उसे अनुभव होता है कि दर्द अपनी प्रकृति बदल रहा है। वह कभी तेज होता है, कभी हल्का, कभी लुप्त हो जाता है। इस अनुभव से साधक को यह गहरी समझ मिलती है कि हर पीड़ा अनित्य है। यही अनुभव उसे जीवन की बाकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना देता है। बुद्ध ने बार बार कहा था कि दुख की जड़ हमारी तृष्णा है, तृष्णा सुख की भी और दुख से बचने की भी। जब साधक विपासना करता है तो वह देखता है कि कैसे हर संवेदना पर उसकी तृष्णा या द्वेष उठता है। सुखद अनुभव आया तो वह चाहता है यह बना रहे, दुखद आया तो वह चाहता है यह चला जाए। लेकिन जब साधक केवल साक्षी भाव से देखता है तब वह इन प्रतिक्रियाओं की जड़ तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और मन स्वतंत्र होता जाता है। जैसे जैसे साधक गहराई में उतरता है वैसे वैसे उसके भीतर करुणा और प्रेम की धारा बहने लगती है, क्योंकि जब वह अपने दुख को देखता है तब उसे समझ आता है कि यही दुख हर प्राणी झेल रहा है। कोई भी इस चक्र से अछूता नहीं है। यही समझ उसके हृदय को दयालु बना देती है। अब वह दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए भी वही शांति चाहता है जो वह खुद अनुभव कर रहा है। यही करुणा विपासना का सबसे बड़ा उपहार है। कहा जाता है कि साधना केवल तब सफल होती है जब उसका असर जीवन में दिखाई दे। विपासना करने वाला व्यक्ति जब घर लौटता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। अब वह गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। अब वह विवाद में उलझने की बजाय मौन धारण कर लेता है। अब वह रिश्तों को समझने की कोशिश करता है, उन्हें बदलने की नहीं। यह बदलाव धीरे धीरे उसके परिवार, उसके मित्रों और उसके समाज पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि विपासना को व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं बल्कि
सामाजिक शांति का मार्ग भी कहा गया है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि भीतर का मौन ही सबसे बड़ा सुख है। यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों का भी शून्य है। इस शून्यता में साधक को अनोखी ताजगी मिलती है। उसे लगता है कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। यही अनुभव उसे बार बार ध्यान में बैठने के लिए प्रेरित करता है। विपासना ध्यान साधक को संतुलन, धैर्य और शांति देता है, लेकिन इसके साथ साथ यह उसे जागरूकता भी देता है। अब वह केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि पूरे दिन सजग रहने लगता है। वह चलते समय अपने कदमों को देखता है, खाते समय अपने स्वाद को देखता है, बोलते समय अपने शब्दों को देखता है। यह सजगता उसके हर काम को ध्यान में बदल देती है। यही है विपासना का असली रहस्य, जीवन ही ध्यान बन जाए। जब कोई साधक निरंतर विपासना करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से जीवन को नया आकार देने लगता है। पहले जो बातें उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वही तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। पहले जो दुख असहनीय लगता था, अब वही सहनशीलता में बदल जाता है। साधना सिखाती है कि हर क्षण को केवल देखना है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। शुरुआत में साधक को यह लगता है कि वह केवल सांस देख रहा है, केवल संवेदनाएं देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे उसे अनुभव होता है कि वह केवल संवेदना नहीं देख रहा, बल्कि अपने कर्मों के बीजों को देख रहा है। हर प्रतिक्रिया, हर भावना, हर आसक्ति, ये सब शरीर और मन पर छाप छोड़ते जाते हैं। जब वह इन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखता है तो धीरे धीरे वे छापें मिटने लगती हैं। यही प्रक्रिया उसे कर्म बंधन से मुक्त करने लगती है। विपासना ध्यान में सबसे बड़ी शक्ति है अनासक्ति। साधक सीखता है कि किसी भी स्थिति से चिपकना नहीं है। सुख है तो भी वह उसे पकड़ता नहीं, दुख है तो भी वह उसे धकेलता नहीं। इस संतुलित दृष्टि से उसका मन गहरे मौन में उतरता है। यही मौन उसके जीवन का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। इस मौन में वह अपनी आत्मा की धड़कन सुनता है, वास्तविकता को देखता है। बुद्ध ने यही कहा था कि हर चीज 3 गुणों से भरी है, अनित्य, दुख और अनात्मा। यानी हर वस्तु अस्थायी है, हर अनुभव दुख से भरा है यदि हम उससे आसक्त हो जाएं, और कोई भी वस्तु हमारी असली पहचान नहीं है। जब साधक विपासना में इन तीनों सत्यों को अनुभव करता है तो उसका मोह टूटने लगता है। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होती जाती है और वह हल्का महसूस करता है। साधना का एक और गहन अनुभव है शरीर को स्कैन करना। जब साधक पूरे शरीर को देखता है तो उसे हर हिस्से में विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं मिलती हैं। कहीं झुनझुनी, कहीं कंपकंपी, कहीं हल्का दबाव। कभी कोई सुखद संवेदना आती है तो कभी कोई पीड़ा। लेकिन साधक केवल देखता है। यही देखना उसे भीतर से गहरा बना देता है। एक दिन ऐसा आता है जब साधक को पूरे शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा बहती हुई महसूस होती है। यह अनुभव इतना दिव्य होता है कि शब्द भी इसके आगे छोटे लगते हैं। धीरे धीरे साधक को यह समझ आने लगता है कि सच्ची आजादी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। चाहे कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, अगर मन अशांत है तो कोई भी सुविधा सुख नहीं दे सकती। लेकिन यदि मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी बोझ नहीं बनती। यही कारण है कि विपासना को सबसे शक्तिशाली ध्यान कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि असली क्रांति भीतर होती है, बाहर नहीं। जब साधक करुणा से भर जाता है तो वह हर जीव के लिए शुभकामनाएं करने लगता है। यह करुणा केवल भावना नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा बनकर उसके जीवन से प्रवाहित होने लगती है। साधक जब सब प्राणी सुखी हों का भाव रखता है तो उसका हृदय और भी विस्तृत हो जाता है। यह भाव उसे सच्चे मानव का रूप देता है। धीरे धीरे उसका जीवन उपदेश नहीं बल्कि उदाहरण बन जाता है। उसकी आंखों में करुणा, उसके शब्दों में मधुरता, उसके कर्मों में सहजता, ये सब बिना प्रयास के आने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधना और जीवन एक हो जाते हैं। अब ध्यान केवल आसन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर क्षण उसका हिस्सा बन जाता है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का भटकाव। मन कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में दौड़ने लगता है। यादें, कल्पनाएं, योजनाएं, पछतावे सब एक एक करके सामने आते हैं।
लेकिन विपासना की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि इन सबको रोको मत, दबाओ मत, बस उन्हें देखो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और मिट जाते हैं। साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि मन को नियंत्रित करने की कोशिश व्यर्थ है, सही मार्ग है केवल साक्षी बने रहना। जब यह साक्षी भाव गहराता है, तब साधक को अपने भीतर छिपी हुई परतें खुलती हुई दिखती हैं। जिन भावनाओं को वह वर्षों से दबाए हुए था, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, अपमान, वे सब सतह पर आने लगती हैं। शुरू में यह कठिन लगता है, लेकिन यही साधना की असली परीक्षा होती है। यदि साधक साहस के साथ उन्हें देखता है, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव घटने लगता है। हर भावना को देखते देखते साधक यह अनुभव करता है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। यही अनुभव उसे भीतर से मुक्त करता है। विपासना का अभ्यास इंसान को अपने जीवन की हर स्थिति को अलग दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई साधक किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है, तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। वह पहले रुकता है, गहरी सांस लेता है और स्थिति को देखता है। इस देखने से उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। अब वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता, बल्कि धैर्य और संतुलन के साथ काम करता है। यही गुण उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि ध्यान केवल मौन में बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। जब वह चलता है तो अपने कदमों को देखता है। जब वह खाता है तो हर निवाले का स्वाद महसूस करता है। जब वह बोलता है तो हर शब्द पर ध्यान देता है। यह सजगता उसका पूरा जीवन ध्यान में बदल देती है। अब वह केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर जगह ध्यानमय जीवन जीता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। विपासना साधक को यह अनुभव कराती है कि मन यदि अस्थिर है तो जीवन भी अस्त व्यस्त है, लेकिन यदि मन शांत है तो जीवन सहज और आनंदमय है। साधना मन को साधने का मार्ग है, और यही मन अंततः साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। कई बार साधक को ऐसा अनुभव होता है कि पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। उसे लगता है कि जैसे हर कोशिका जीवित हो उठी हो। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक को बाहरी दुनिया फीकी लगने लगती है। उसे समझ आता है कि असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। यही कारण है कि वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं से मुक्त होने लगता है। अब उसे छोटी छोटी चीजों से आनंद मिलता है। एक शांत शाम, पक्षियों की चहचहाहट, हवा का हल्का झोंका। यही साधना का चमत्कार है। साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह जानता है कि हर इंसान, हर जीव उसी दुख से गुजर रहा है जिससे वह खुद गुजरा है। यही समझ उसे और अधिक विनम्र बनाती है। अब वह दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। यही करुणा उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है। अब वह न क्रोध में फंसता है, न लोभ में उलझता है। उसका मन स्थिर हो जाता है और उसके भीतर से एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। साधक अब चलता फिरता ध्यान बन जाता है। शांत मन जब ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो एक अनोखा अनुभव सामने आता है। यह यात्रा किसी मंदिर, आश्रम या तीर्थ से जुड़ी नहीं होती, बल्कि भीतर के रहस्य लोक की खोज होती है। विपश्यना ध्यान का उद्देश्य बाहरी जगत से भागना नहीं, बल्कि स्वयं के अंतरतम को जानना है। बुद्ध ने इसे केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी श्वासों के उतार चढ़ाव को महसूस करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे भावनाओं की हलचल को भी समझने लगता है। हर उठती हुई भावना, हर गुजरती हुई वेदना और हर क्षणिक सुख का स्वभाव अस्थिर है। इन्हें पकड़ने की बजाय केवल साक्षी बने रहने से भीतर की बेड़ियां खुलने लगती हैं। मन जब चुपचाप घटनाओं को देखता है, तब एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे मोह, क्रोध, ईर्ष्या और भय अपनी पकड़ खोने लगते हैं। साधक समझ जाता है कि जीवन केवल प्रतिक्रिया देने का नाम नहीं है, बल्कि शांति से जीने का अवसर है। यह बोध भीतर से इतना गहरा होता है कि साधक अब दूसरों की गलतियों को दोष नहीं देता। वह समझता है कि हर इंसान अपनी पीड़ा,
अपनी अज्ञानता और अपनी इच्छाओं का बंदी है। यही समझ करुणा को जन्म देती है। करुणा केवल शब्द नहीं, बल्कि हृदय का गुण है। विपश्यना साधना जब गहराती है तो साधक दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है। भीतर से निकली यह करुणा ही जीवन का वास्तविक खजाना है। अब बाहरी उपलब्धियां, शोहरत, धन या पद का कोई आकर्षण नहीं रहता। सबसे बड़ा खजाना यह होता है कि हृदय हल्का हो चुका है, मन निर्मल हो गया है और आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। इस ध्यान की खूबसूरती यह है कि इसके लिए किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय की आवश्यकता नहीं। यह हर इंसान के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे कोई राजा हो या साधारण मजदूर, चाहे विद्वान हो या निरक्षर, यह साधना हर किसी को भीतर का मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि बुद्ध का संदेश कालातीत है। उन्होंने कभी अनुयायियों की भीड़ नहीं चाही, बल्कि स्वतंत्र विचार करने वाले जागरूक इंसान चाहे। सांसों के साथ तालमेल बैठाकर जब ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, तब धीरे धीरे अहंकार गलता है। व्यक्ति समझता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि एक प्रवाह है। यह प्रवाह निरंतर बदलता रहता है। उसी परिवर्तन को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा मुक्तिदायक सत्य है। जब साधक विपश्यना की प्रक्रिया में गहराई से उतरता है, तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि शरीर और मन दो अलग अलग इकाइयां नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए प्रवाह हैं। जिस क्षण कोई विचार उठता है, उसी क्षण शरीर में किसी न किसी स्तर पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। गुस्सा आने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चिंता आते ही सांसें उखड़ जाती हैं, ईर्ष्या में चेहरा बदलने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने सबसे पहले श्वास पर ध्यान देना सिखाया, क्योंकि श्वास वह पुल है जो बाहरी जगत और भीतर के अनुभवों के बीच जुड़ा रहता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी श्वास के उतार चढ़ाव को देखता है, बिना उसे नियंत्रित किए, बिना किसी परिणाम की इच्छा रखे, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह मौन साधना मनुष्य को अपने असली स्वरूप के और करीब ले जाती है। साधक देखता है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। दुख आएगा तो जाएगा, सुख आएगा तो मिटेगा, बेचैनी उठेगी तो शांत होगी। यही समझ भीतर से स्थिरता देती है। विपश्यना केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं, बल्कि यह आंतरिक शुद्ध की क्रिया है। जैसे कपड़े धोने से मैले धब्बे साफ हो जाते हैं, वैसे ही यह साधना मन की जमी हुई गंदगी को धीरे धीरे धो देती है। वर्षों से दबे हुए दुख, शिकायतें, अपराध बोध और अधूरी इच्छाएं जब श्वास की साक्षी से पिघलने लगती हैं, तो भीतर हल्कापन फैल जाता है। यही हल्कापन स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को कभी कभी तीव्र पीड़ा, बेचैनी और असहजता भी अनुभव हो सकती है, लेकिन यहीं पर साधक को धैर्य रखना होता है। बुद्ध ने सिखाया था, उपस्समा यानी संभाव। चाहे सुख हो या दुख, बस देखने का अभ्यास करो। जब तक हम दुख से भागते हैं, तब तक वह पीछा करता है। जब हम उसे सामने बैठकर देखने लगते हैं, तब उसका असर समाप्त हो जाता है। साधना के इस मार्ग पर समय के साथ व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वही घटनाएं जो पहले क्रोध या चिंता को जन्म देती थीं, साधक को विचलित नहीं करती। उसकी आंखों में करुणा और हृदय में धैर्य भर जाता है। अब वह दूसरों के दोषों में उलझने की बजाय उनके दुख को समझने की कोशिश करता है। यही परिवर्तन जीवन को दिव्यता से भर देता है। जब साधक निरंतर अभ्यास में लीन रहता है, तो उसे धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि विपश्यना केवल मौन बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। यह साधना दिखाती है कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। किसी ने अपमान किया, परिस्थिति विपरीत हो गई, प्रियजनों से दूरी बन गई, इन सब का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक मन अज्ञान में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही साधक साक्षी भाव में स्थित होता है, तो वह समझता है कि हर अनुभव अस्थायी है। यही दृष्टि उसे अडिग और अविचल बना देती है। इस मार्ग पर चलते हुए एक दिन ऐसा आता है जब साधक भीतर से इतना निर्मल अनुभव करता है कि उसकी दृष्टि स्वयं ही करुणा में बदल जाती है। अब वह किसी से शत्रुता नहीं रख सकता, क्योंकि वह देख चुका है कि हर व्यक्ति अपनी अज्ञानता और दुख का कैदी है। यह करुणा उसे कठोरता से बचाती है
और हर किसी के प्रति एक कोमलता का भाव भर देती है। यही करुणा बुद्ध के मार्ग की आत्मा है। विपश्यना में निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने अहंकार को भी पिघलते हुए देखता है। जो मैं बार बार अपनी श्रेष्ठता या पीड़ा को लेकर रोता चिल्लाता था, वही धीरे धीरे मौन हो जाता है। साधक को अनुभव होता है कि मैं भी केवल एक प्रवाह है, शरीर का, विचारों का, स्मृतियों का। यह समझते ही बोझ हल्का हो जाता है और मन स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का स्वाद लेने लगता है। ध्यान की यह साधना साधक को धीरे धीरे निर्विकल्प की ओर ले जाती है। वहां न कोई भय है, न कोई लोभ है, न कोई मोह, केवल एक मौन शांति जो किसी शब्द में नहीं समा सकती। उस क्षण में साधक अनुभव करता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु लहर की तरह उठती और मिट जाती है। न कोई स्थायी सुख है, न स्थायी दुख, केवल देखना है, केवल स्वीकारना है। यहीं से जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब साधक हर पल को नए दृष्टिकोण से जीता है। भोजन साधारण नहीं रहता, वह ध्यान का हिस्सा बन जाता है। चलना फिरना मात्र क्रिया नहीं, वह भी सजगता का अभ्यास बन जाता है। बोलना भी उतना ही ध्यानमय हो जाता है, क्योंकि अब शब्द अनावश्यक नहीं निकलते। हर कार्य, हर श्वास एक साधना का रूप ले लेता है। इस यात्रा में सबसे अद्भुत क्षण वह होता है जब साधक मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। वह देख चुका होता है कि जीवन और मृत्यु भी केवल प्रवाह है, परिवर्तन है। मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक और रूपांतरण है। यह अनुभूति उसे ऐसा निर्भय बना देती है कि अब कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती।